पाकिस्तान और कोई भी मुल्क और हमारे मुल्क का कोई भी दुश्मन ये कान खोल कर सुन ले कि हर हिंदुस्तानी और मुसलमान होने के नाते हम ये कहेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हर मुसलमान जो है सिपाही बनकर खड़ा रहेगा। जंग जैसी स्थिति जो बन रही है पाकिस्तान के साथ, उस पर भारतीय मुसलमान क्या सोचते हैं? भारतीय मुसलमान जंग जैसी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम सब अपने मुल्क के लिए मरने मिटने को तैयार है। हम मुसलमान नहीं, हमारा दीन और ईमान नहीं अगर हम अपने मुल्क के लिए खड़े नहीं होते। गैरों को मर्द गंग व जमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाक वतन दे नहीं सकते। और हिंदुस्तान तो बड़ी चीज़ है, क्या देंगे किसी को? हम पाकिस्तान के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। हम भारत की सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। इस चीज़ में जो भी हमला, जो भी गलत नज़र हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर उठाएगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसको हम सब एक साथ मिल करके इसका सामना करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय मुसलमान कितना खुश है और मुस्लिम समाज क्या कहता है? जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला करा है, उससे भारत का मुसलमान कैसे देखता है और क्या कुछ कहता है? यहाँ पे तमाम मुसलमान हैं, उनसे बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजहरुद्दीन है। अजहरुद्दीन साहब, अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला करा है, पहलगाम का जवाबी कार्रवाई करी है, कैसे देखते हैं इसको? इसको हम बहुत खुशी के साथ देखते हैं और हमें ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदुस्तानी और हर मुसलमान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है और हर एक शख्स खुश है कि हमारे भारतीय सेना ने और आर्मी ने और हमारी फ़ौज ने, हिंदुस्तानी फ़ौज ने जो है पहलगाम हमले का जो है जवाब दिया। पहलगाम हमले का जवाब दिया। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को? देखिए, गैरों को मर्द गंग व जमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाक वतन दे नहीं सकते। और हिंदुस्तान तो बड़ी चीज़ है, क्या देंगे किसी को? हम पाकिस्तान के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। इस देश की बुनियाद में अगर दूसरा कोई नाम हिंदू के साथ तो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम सब लोग तो पैदा ही यहीं के लिए हुए और हम तो यहाँ मरने के बाद भी यहीं दफनाए जाएंगे। अगर पाकिस्तान हरकतों से अपनी बाज नहीं आता तो हम लोग तो मरने के बाद भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो अभी कुछ दिन पहले जो बम्बई पे हमला हुआ था, जो आतंकवादी आए जिसमें आमिर अजमल कसाब भी था, तब आपको याद होगा कि ये शेर वहाँ उस वक्त बहुत अच्छा लागू होता। मुसलमानों ने कफन नहीं दिए थे उन टेररिस्ट को। तो हम तो बहुत खुश हैं, पूरा इस देश का मुसलमान खुश है कि आज भारत के कल रात में भारत ने फ़ौजों ने जो उनके ऊपर हमला किया, बहुत खुश हैं। ये पहले ही होना चाहिए था, मगर देर कर दी थोड़ी सी। ये तो उसी दिन, उसी के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लश्कर और जैश के 9 ठिकानों पे भारतीय सेना ने हमले करे और 9 जगहों पे करें, 10-20 जगहों पे और करें। हम लोग बहुत खुश हैं भाई। हम लोग कहाँ तक अपने बेगुनाह नागरिकों की जान देते रहेंगे इन लश्कर और फश्कर के चक्कर में? क्या आतंकवाद खत्म होना चाहिए जड़ से? बिल्कुल, ये तो दुनिया यही कहती है। ये चंद जो आतंकवादी हैं, ना जो हिंदू है ना मुसलमान है, इनकी कोई जात नहीं होती। आतंकवाद होता है, आतंकवादी होता है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो। पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, कैसे देखते हैं इसको? हम भारत की सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। इस चीज़ में जो भी हमला, जो भी गलत नज़र हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर उठाएगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसको हम सब एक साथ मिल करके इसका सामना करेंगे। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तानी रह रहे हैं और जो हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, उसका बदला और उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उसका भरपूर बदला लेना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम सब इस चीज़ में एकजुट हैं, एक साथ हैं। और आइंदा भी अगर कोई सुन ले, सब लोग जो हमारे भारत पे निगाहें नापाक इरादे और मंसूबे के साथ रखते हैं, उनके लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जंग जैसी स्थिति जो बन रही है पाकिस्तान के साथ, उस पर भारतीय मुसलमान क्या सोचते हैं? भारतीय मुसलमान जंग जैसी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम सब अपने मुल्क के लिए मरने मिटने को तैयार है। हम मुसलमान नहीं, हमारा दीन और ईमान नहीं अगर हम अपने मुल्क के लिए खड़े नहीं होते। हम अपने मुल्क के लिए जीते थे, जीते हैं और जीते रहेंगे। जो जंग जैसी स्थिति बन रही है पाकिस्तान के साथ, उसको कैसे देखता है भारतीय मुसलमान, क्या सोचता है? देखिए, हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उसके लिए वफादार रहो, उस मुल्क के कानून को मानो। अगर उस मुल्क के लिए आपकी जान जाती है तो आप शहीद होगे। तो हम लोग तो
मरने के लिए पैदा होते हैं और मुसलमान मरने के लिए ये जानता है कि मुसलमान मरने के बाद ही के लिए पैदा हुआ है। और हम अपने देश के लिए जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 1947 से 1857 से लेकर आज तक जब भी जंग हुई है तो हमने कहा है कि हम इसके लिए अपनी जानो जिगर की कुर्बानियाँ देंगे, अपने खून जिगर की कुर्बानियाँ अपने देश के लिए निछावर करेंगे, मगर देश पर कभी आँच नहीं आने देंगे। अभी तो हमला करा है, अब स्थिति ऐसी हो रही है कि जंग हो सकती है पाकिस्तान से और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, हमारे दीन में ये कहा गया है कि अपने मुल्क से और अपने वतन से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और पाकिस्तान और कोई भी मुल्क और हमारे मुल्क का कोई भी दुश्मन ये कान खोल कर सुन ले कि हर हिंदुस्तानी और मुसलमान होने के नाते हम ये कहेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हर मुसलमान जो है सिपाही बनकर खड़ा रहेगा और अपने सीनों पर गोलियां खाने के लिए तैयार है और अपने मुल्क को के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अकरम जी, अभी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। कैसे देखते, कितना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं इस बात से कि भाई आतंकी इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाएं। और कहा जाए कि ये आतंकियों का कोई मज़हब नहीं होता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ख़ुद बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पुरखों ने और हमारे उलमाओं ने और हमारे बाप दादाओं ने जो देश के लिए क़ुरबानी दी, आज भी हम वैसे ही उसी तरह क़ुरबानी देने के लिए तैयार हैं। हर वक्त हर लम्हा हम इस देश के लिए, इस धरती के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शक्ति पटेल। शक्ति जी, कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने हमला करा? इसको हम उसी तरह से देखते हैं जिस दिन पहलगाम में जब हमला हुआ था वहाँ पे, तो देश के कुछ चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स और देश के कुछ राजनीतिक जो दल हैं वो एक नैरेटिव चला रहे थे मुस्लिम्स के लिए। आज जो रात में अटैक हुआ है, आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जो अटैक किया है, उसके बाद आपको यहाँ की जो सूरतें दिख रही हैं, ये उन मीडिया चैनल्स पे और वो जो राजनीतिक दल हैं उनके मुंह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा है कि आप जो एक नैरेटिव चलाना चाह रहे थे पूरे देश के अंदर, और आज की जो मुसलमान देश के साथ खड़ा है, ये चीज़ दिख रही है। तमाम मुसलमान जो हैं उनके साथ हम खड़े हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान पे मुंहतोड़ जवाब दिया है उसको वो कैसे देखते हैं, कितनी खुशी है ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय मुसलमानों में और क्या कुछ कहना है भारतीय मुसलमानों का। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।